अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक हमारा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना। पहले आपको फार्मूले के थ्रू बताता हूँ, फार्मूले को समझ लें, फिर चार्ट पे हम जाएंगे और चार्ट पे समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, फार्मूले के थ्रू भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं और उसके अलावा आप वैसे भी, हम तो वैसे करते हैं, फार्मूले शर्मूला नहीं लगाते हैं, लेकिन जिन लोगों को मसलन समझ नहीं भी आती, अगर वो फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो बताते हैं। ये फार्मूले के लिए सबसे पहले आपको पिवट पॉइंट निकालना पड़ता है। पिवट पॉइंट निकाले बगैर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते हैं। ये पिवट पॉइंट क्या है? ये पिवट पॉइंट असल में जो आपकी लास्ट क्लोजिंग कैंडल होती है, लास्ट जो आखिर आपकी क्लोज, चाहे डे 1 की हो, H1 की हो, वीक 1 की हो या मंथ 1 की हो, जो आप करंट कैंडल है ना उससे पहले वाली कैंडल जो कंप्लीट हो चुकी हो, उस कैंडल का आपने लेना होता है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, उस कैंडल का हाई, लो, क्लोज और उसको 3 पे जो है ना डिवाइड करें तो उससे आपका पिवट पॉइंट निकल आता है, वो आपका पिवट पॉइंट हो गया। अब रेजिस्टेंस 1 को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? पिवट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लो। पिवट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस लो, ये आपका रेजिस्टेंस 1 निकल आएगा, पहला रेजिस्टेंस जो होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 2 के लिए आपको करना होगा हाई माइनस लो प्लस पिवट पॉइंट। अभी देखो, आज जो अंडर ब्रैकेट है ना, ये आपको पहले करना होता है। ये तो आप मैथ्स के जानते होंगे कि जो अंडर ब्रैकेट चीज़ होती है उसको प्रायोरिटी होती है। जो अंडर ब्रैकेट है वो चाहे, अभी वैसे तो अगर देखा जाए तो प्लस पहले किया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि अंडर ब्रैकेट है तो अंडर ब्रैकेट में हम हाई माइनस लो प्लस जो है ना पिवट पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है। ऐसे में लोग गलती कर जाते हैं, फिर गलत निकल आता है, फिर कहते हैं ये तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब सपोर्ट 1 को निकालने के लिए पिवट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस हाई। पिवट पॉइंट पी का मतलब है पिवट पॉइंट, यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है, पी का मतलब है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस हाई, ये आपका सपोर्ट 1 निकल आएगा। ठीक है, अब सपोर्ट 2 को निकालने के लिए हाई माइनस लो माइनस पिवट पॉइंट, हाई माइनस लो माइनस पिवट पॉइंट। ये मैंने आपको बताया कि जो आपका लास्ट कैंडल होता है ना, लास्ट कैंडल जो कंप्लीट होता है, ये उस कैंडल के हाई, क्लोज, लो, ये उस कैंडल के आपने लेने हैं। ठीक है, उस कैंडल के आपने हाई लेना है, क्लोज लेना है, लो लेना है। हमें ये 3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ओपन की ज़रूरत हमें नहीं होती है। यहाँ पे हाई, लो और क्लोज, ये 3 कैंडल की ये 3 चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले आपने पिवट पॉइंट निकालना होता है। अब हम जाके देखते हैं चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे आपको बताता हूँ कि चार्ट पे इसका ये कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, डेली चार्ट पे मैं आ जाता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि क्लियर आ जाए। अब ये देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब ये जो करंट चल रही है ना, ये कैंडल कंप्लीट नहीं है। मैं डे 1 में हूँ और ये कैंडल चूँकि कल वाली है, ये कंप्लीट हो चुकी है। जब इस कैंडल पे हम कर्सर को ले आते हैं ना, तो इस कैंडल पे भी शो हो जाते हैं। नीचे इधर देखें, यहाँ पे शो हो जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको, ये जो जगह नहीं है जहाँ मेरा ये कर्सर है, इस जगह पे आपने देखना है। इस कैंडल के हाई, लो, क्लोज, ओपन, ये सारा कुछ
यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे देखो ओपन शो हो गया, हाई शो हो गया, लो शो हो गया और क्लोज भी शो हो गया। ठीक है, ये होते हैं कैंडल के हाई लो क्लोज। यहाँ से ही कैलकुलेशन करनी होती है ताकि पिवट पॉइंट हम निकालें। पिवट पॉइंट निकालने के बाद ही हम किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है ना मालूम कर लेते हैं कैलकुलेट करके। ये तो था कैलकुलेशन वाला तरीका कि आप कैलकुलेट करके भी पिवट पॉइंट या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ना तो मैं सपोर्ट कैलकुलेटर के थ्रू करता हूँ, ना इस तरह कुछ होता है। हम तो सिर्फ देखते हैं कि जहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो एक सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को हम कौन सा मानते हैं? जो बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, ठीक है, जब भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने होते हैं, सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसा कि ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, जो जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्ट कर जाए वो एक स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है। और ये भी एक बात है कि सपोर्ट हमेशा सपोर्ट नहीं रहता और रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता। ठीक है, वो ब्रेकआउट हो जाते हैं। जब ब्रेकआउट हो जाते हैं, सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ब्रेकआउट हो जाते हैं, लेकिन वो भी इस तरह के कैंडल से कि वो हेल्दी कैंडल हो। ये कैंडल नहीं कि वो छोटी सी कैंडल हो। वो कोई फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। फेक ब्रेकआउट को जो है ना हम देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसे होते हैं। कुछ ब्रेकआउट फेक भी होते हैं, लेकिन जो हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए मार्केट, वो जो है ना उसको हम ब्रेकआउट मानते हैं। और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें अब जहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ से रेजिस्ट किया, यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ ये जो है ना ये वाला ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से लेके ये एक जून बन गया, इसको हम जून एक मानते हैं। रेजिस्टेंट ये इस एरिया में से बार बार जो है ना मार्केट ने रेजिस्ट किया है। बार बार मार्केट ने यहाँ पे जब मार्केट पहुँचती है तो इसको ऊपर नहीं जाने देती, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। ये भी एक बात है कि सपोर्ट ने हमेशा सपोर्ट नहीं रहना है और रेजिस्टेंस ने हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहना। ये एक बात जहन में बिठा ले। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रेजिस्टेंट है वो टूटेगा नहीं, टूट जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट भी टूट जाते हैं और सपोर्ट भी टूट जाते हैं। तो यहाँ से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। ठीक है, ये वीकली भी हैं। आप डेली पे आते हैं, डेली पे देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया है, यहाँ से किया है, यहाँ से किया है। अब जहाँ जिस एरिया में बार बार हुआ है ना, जैसे ये एक है, ये है, ये है, अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट माना जाता है। ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट एरिया है, जहाँ से मार्केट बार बार जो है ना रेजिस्ट कर रही है। तो इसको सब ये रेजिस्टेंस है। हम एरिया को देखते हैं। ठीक है, वैसे कैलकुलेट भी करके आप निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन मतलब ये है कि जहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर जाए, लेकिन वो ऐसा रेजिस्टेंस हो कि उसका 2 या 3 दफ़ा वहाँ से मार्केट ने रेजिस्ट किया हो, तो वो उसको हम रेजिस्टेंट मानते हैं। कम से कम 2 दफ़ा तो वहाँ से मार्केट हुआ हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हाई लो बनाता है मार्केट। अब वो हर एक को अपना सपोर्ट मान जो है ना वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते तो सपोर्ट रेजिस्टेंट ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्ट किया है या सपोर्ट लिया है, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं। जब तक दूसरी दफ़ा होता है वहाँ से अगर मार्केट रेजिस्ट करता है या सपोर्ट लेता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानते हैं। अगर तीसरी दफ़ा कर जाए तो वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं, चौथी दफ़ा हो सकता है उसको वो तोड़ दे। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट की कंडीशन पे देखना होता है, ज़रूरी नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती है। फंडामेंटल भी देखने होते हैं, कोई पैटर्न बन रहे होते हैं, कोई वेव बन रहे होते हैं,
ठीक है। वो सारी स्टडी जब बंदा कर लेता है तो बंदे को पता होता है कि ये सपोर्ट जो है ना बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये वाकई है नहीं है, क्या हिसाब किताब है। बस सिर्फ यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराना था, मेरा मकसद था कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचानें। एक फार्मूले वाला तरीका मैंने बता दिया, और दूसरा वैसे मैंने आपको बता दिया कि जहाँ से मार्केट रेजिस्ट करता है उसको रेजिस्टेंस मानते हैं, और जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है उसको हम सपोर्ट मानते हैं। लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा मार्केट जहाँ से सपोर्ट या रेजिस्ट करे, उसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी छोटा सा क्लास था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिहाज से। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, ना ही मुझे तमहीद बांधने आते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट जो है ना, जो ज़रूरी चीज़ होती है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।